सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम आपने सुना है? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस पर इस्लामी झंडा लहराया था। इनके बहनोई सुल्तान मुजफ्फरुद्दीन, इनके सगे बहनोई थे मलिक सुल्तान मुजफ्फरुद्दीन। मैंने तारीख में पढ़ा कि ये 12 रबीउल अव्वल शरीफ को नबी के नाम पर इस महीने में मिलाद की जो महफिल करते थे, उस जमाने में 3 लाख दीनार उस पे खर्च होता था। कितना? 3 लाख दीनार। दीनार सोने का होता था, इस जमाने का कई करोड़ रुपया होगा वो। 3 लाख दीनार वो खर्च करते थे। और साथ ही साथ उस महफिल का हाल ये होता था कि उस महफिल में शिरकत करने वाले पहली मुहर्रम ही से अपने अपने घरों से निकल पड़ते थे। मजमा लगता था, सुलहा, फजला, उलमा, शोरा, बादशाह, अवाम, सब लोग उस महफिल में शिरकत करते थे। और शिरकत करने के बाद 12वीं शब में रात भर महफिल का एहतमाम होता था। और फिर फजर की नमाज के बाद दस्तरखान लगता था और उस दस्तरखान पर हजारों लोग खाना तनाउल फरमाते थे। और ये सिलसिला 12 रबीउल अव्वल को असर तक जारी रहता था। ये आज की बात है, आज से 750 साल पहले की बात है। ये 7वीं हिजरी की बात मैं बता रहा हूं। आज से 750 साल पहले इस किस्म की महफिल का एहतमाम होता था। उस जमाने में कोई देवबंदी नहीं जानता था, कोई वहाबी नाम नहीं सुना था, कोई नदवी नाम नहीं सुना था। उस जमाने में कोई बरेलवी भी नाम नहीं सुना गया था, कोई बरेलवी नहीं अपने आप को कहता था। लेकिन उस जमाने में इस किस्म का मिलाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सगे बहनोई मलिक मुजफ्फरुद्दीन ने करके ये बता दिया, ऐ दुनिया वालों, ये काम नया नहीं है। मैं जो कर रहा हूं ये नया नहीं है, ये काम मैंने कुरान से सीखा है और नबी की हदीस से सीखा है। हिंदुस्तान में हुकूमत करने वाले बहुत सारे लोग आए। एक नाम आपने सुना होगा, इब्राहिम लोधी। सुना है ना आपने नाम? इब्राहिम लोधी। उनके वालिद का नाम था सिकंदर लोधी। इब्राहिम लोधी के बाप का नाम था सिकंदर लोधी। जब सिकंदर लोधी बादशाह थे तो उनके 2 वजीर थे। एक का नाम था वजीरुद्दीन, उस वजीरों में से एक का नाम था वजीरुद्दीन। मैंने किताबों में पढ़ा है कि सुल्तान इब्राहिम लोधी के वालिद सिकंदर लोधी के जो वज़रा थे, जब पहली रबीउल अव्वल की तारीख आती थी तो नबी के नाम पर मिलाद की महफिल में 1000 खर्च करते थे। 2 रबीउल अव्वल को 2000, 3 रबीउल अव्वल को 3000, 4 रबीउल अव्वल को 4000, 5 रबीउल अव्वल को 5000, 6 रबीउल अव्वल को 6000। इसी तरह 12 रबीउल अव्वल को नबी के नाम पे 12000 रुपया खर्च करते थे। 12000 रुपया खर्च करते थे। और साथ ही साथ उसी 12 दिन में जब जुमा का दिन आता था तो लंबा चौड़ा लंगर पकता था, लंगर मोहम्मदी। और उस लंगर में जो चावल पकता था, मालूम है उस चावल की क्या खुसूसियत थी? पूरे साल तैयारी चलती थी और जितना भी लंगर में चावल पकता था, हर चावल पर 3 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ के दम किया जाता था। एक चावल पर सूरह इखलास पढ़ के दम किया जाता था और उसी चावल से लंगर पकता था। मैंने किताबों में पढ़ा है, उस लंगर का खाना जो भी खाता था उसका दिल भी रोशन हो जाता था, ईमान भी रोशन हो जाता था। बताइए, ये आज की नई महफिल है। मिस्र का एक बादशाह था, मैंने किताबों में पढ़ा है कि मिस्र का एक बादशाह था, उसने एक शामियाना बनाया था।
इस दौर में भी इतना बड़ा शामियाना आपको नहीं मिलेगा जितना बड़ा शामियाना उस दौर में वो बनाया था। मालूम है उसकी कैपेसिटी कितनी थी? जब वो शामियाना ताना जाता था तो उसके नीचे 12,000 लोग बैठते थे। उस शामियाना के नीचे 12,000 लोग बैठते थे और 12 रबीउल अव्वल की 12वीं शब में वो शामियाना तान दिया जाता था और 12 तारीख के एतबार से 12,000 लोग बैठकर उसमें नबी की मिलाद सुनते थे। फिर नमाज फजर के बाद लंगरे मुहम्मदी का एहतमाम होता था, फिर उस शामियाना को लपेट कर रख दिया जाता था और आइंदा साल रबीउल अव्वल की 12 तारीख को फिर वो खोला जाता था। ये एहतमाम था मिलाद शरीफ करने का। इस अंदाज से लोग मिलाद शरीफ की महफिल सजाते थे। तो ये आज की नई इजाद नहीं है, लेकिन आजकल तो नई नई चीजें निकल रही हैं। आजकल एक नया फितना पैदा हो रहा है मौलाइयत का। मौलाइयत है ना, हजरत अली के नाम पर लोग गुमराह हो रहे हैं। गुमराह हो रहे हैं कि नहीं? अली के नाम पर देखिए, एक है राफजी और एक है खारजी। एक है राफजी और एक है खारजी। राफजी उसे कहते हैं जो अली की मोहब्बत में इतना गुम हो गया, इतना गुम हो गया कि वो हद से तजावुज कर गया, और इतना हद से तजावुज किया कि वो इस्लाम से खारिज हो गया। और खारजी जिसने हजरत अली को गाली देना शुरू कर दिया, हजरत अली को बुरा भला कहना। मेरे नबी ने फरमाया है, ऐ अली, तुम्हारी वजह से, तुम्हारे नाम से 2 जमात गुमराह हो जाएगी। तुम्हारे नाम से 2 जमात गुमराह हो जाएगी। एक वो जमात जो तुम्हारी मोहब्बत में गुम होकर गुमराह होगी, और एक वो जमात जो तुमसे नफरत करके गुमराह होगी। इसलिए राफजियों और खारजियों से बचिए। आजकल सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कि बड़ा वबाल है। जाहिर सी बात है, जब आप दीन सीखने जाएंगे इंजीनियर से, जब दीन आप सीखेंगे डॉक्टर से, तो गुमराही तो आएगी। बोले जिसका जो काम है वो करे। आलिम का काम है दीन सिखाना कि इंजीनियर का काम है? आलिम का काम है दीन सिखाना कि डॉक्टर का काम है? अरे हाँ, वो डॉक्टर वेलकम के लायक है जो दीन की भरपूर मालूमात रखता हो। बोलो भाई, लेकिन गहराई दीन की वही समझा पाएगा जो दीन सीखा हो। आजकल कुछ लोग कहते हैं हजरत अली बेला फसल खलीफा हैं। हजरत अली बेला फसल खलीफा हैं। बहुत सारे लोगों से मेरी बहसें हुई, ऐसी ऐसी हदीस लाते हैं, यानी उनको दे दिए ये सन्नल कुरान नहीं पढ़ पाएंगे। हाँ, अली बा ता सा सही डॉक्टर साहब नहीं पढ़ पाते, और हदीस हम लोगों को दिखाते हैं कि हदीस में ये लिखा है। हमने कहा भैया, जब तुम अली बा ता सा का माना नहीं बता पाओगे तो हदीस का मफहूम क्या बता पाओगे? हजरत अली को क्या कहते हैं? बेला फसल हैं। यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, तीनों को हटाकर डायरेक्ट हजरत अली को ये लोग खलीफा मानते हैं। बोलिए, हमारा इस्लाम ये सिखाता है? सिखाता है? याद रखिएगा, आज ये पैगाम लेकर के जाइए, आला हजरत से जुड़ के रहिए। आला हजरत से हटिएगा तो फिर भटकिएगा। आला हजरत से हटिएगा तो दीन से कटिएगा। आला हजरत से हटिएगा तो जलालत और गुमराही में आप पलटते हुए नजर आएंगे। आला हजरत की ये तहकीक है कि सारे नबियों के बाद इंसानों में, बशरों में सबसे ज्यादा फजीलत वाले अबू बकर सिद्दीक हैं। अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, बशर में नबी के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक, उसके बाद फारूक आजम, उसके बाद उस्मान गनी, उसके बाद मौला अली। ये आला हजरत की तहकीक है। अब आला हजरत की तहकीक पर इंजीनियर तहकीक कर रहा है।
आला हजरत की तहकीक पर चाय के होटलों पर बैठकर दुनिया तहकीक कर रही है। आला हजरत की तहकीक के बाद ये कम पढ़े लिखे लोग अपनी तहकीक पेश कर रहे हैं। तो मैं एक ही जुमला कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें अपनी बात मनवानी है तो पहले आला हजरत से बड़ा मुहक्किक बन के देखा। जब तक आला हजरत मुहक्किक की हैसियत से दुनिया में रहेंगे, हम किसी की तहकीक नहीं मानेंगे। हमारे लिए नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। हमारे लिए आला हजरत की तहकीक इस दौर में हरफ आखिर है। हमारे लिए आला हजरत की तहकीक इस दौर में हरफ आखिर है। आला हजरत न होते ना तो एक भी मजार हिंदुस्तान में सलामत नहीं रहता। इतने हमले और इतने फतवे मजारात पे लगाए जा रहे थे। आला हजरत नहीं होते तो ये मिलाद की महफिल हम नहीं कर पाते। आला हजरत नहीं होते तो हम नबी पाक के नाम पर जश्न नहीं मना पाते। ये जितनी बहारें आप देख रहे हैं ये सब आला हजरत की तहकीक की वजह से। तो इसलिए आला हजरत से जुड़ के रहिए। कुछ लोगों को आला हजरत से चिढ़ है, मतलब काहे चिढ़ है? क्योंकि आला हजरत से जुड़ेंगे ना तो फिर हमको बटूर के रहना पड़ेगा, खुल के नहीं रह पाएंगे, बटूर बटूर के रहना पड़ेगा। क्योंकि आला हजरत ने कहीं भी कोई ऐसा गोशा नहीं छोड़ा है। हर गोशे पर आला हजरत ने तहकीक का माहौल पैदा किया है। इसलिए आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि आला हजरत से जुड़िए। कहिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए और जोर से बोलिए, जुड़ेंगे ना। और आला हजरत ऐसे ही आला हजरत नहीं हो गए। आला हजरत को ऐसे ही हम लोग नहीं मानते हैं। एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और उसके बाद मैं गुफ्तगू की तकमील करूंगा। आला हजरत एक मर्तबा कुरान शरीफ आपके उस्ताद पढ़ा रहे थे। उस्ताद आपको कुरान पढ़ा रहे थे, तो उस्ताद पढ़ा रहे थे जबर और आप पढ़ रहे थे जेर। उस्ताद क्या पढ़ा रहे थे? जबर। और आप क्या पढ़ रहे थे? एक दफा पढ़ाया, दो दफा पढ़ाया, तीन दफा पढ़ाया। उस्ताद पढ़ाते रहे जबर और आपकी जबान से निकलता था जेर। तो आला हजरत के दादा जान मौलाना रजा अली खान साहब वहीं पर बगल में बैठे थे। उन्होंने कहा कि बेटा, उस्ताद पढ़ा रहे हैं जबर और तुम पढ़ रहे हो जेर, ऐसा क्यों? उस्ताद जो पढ़ाते हैं वो पढ़ो, वो जबर पढ़ाते हैं तो जबर पढ़ो, तुम जेर क्यों पढ़ रहे हो? तो सुनिए आला हजरत ने क्या फरमाया, दादा जान मैं जबर ही पढ़ना चाहता हूं, जो उस्ताद पढ़ा रहे हैं मैं वही दोहराना चाहता हूं, लेकिन जब मैं जबर निकालना चाहता हूं ना तो मेरी जबान पलट जाती है और जबर के बजाय जेर निकलता है। तो कहा कुरान लाओ। जब कुरान को मंगाया गया तो देखा गया कि कुरान पर गलती से कातिब ने जेर की जगह जबर लिख दिया है। तो उस्ताद जो लिखा हुआ था वो पढ़ रहे थे और आला हजरत जो सही था वो पढ़ रहे थे। तो ऐ बरई वालों एक बात बताओ, अरे आप अपने उस्ताद से नाजरा कुरान पाक पढ़ रहे थे, खुदा को ये गवारा नहीं कि एक हर्फ तो छोड़ो, एक जबर जेर में कोई लफ्ज गलत आला हजरत के मुंह से निकल जाए। तो जब आला हजरत को खुदा ने कुरान के जबर जेर की गलती से पाक रखा था तो इन तहकीकात में खुदा ने कितनी मदद किया होगा। इसलिए आला हजरत की तहकीक को आंख बंद करके मानो, वरना पगला जाओगे। गली गली में घूमते रहोगे, कोई पूछने वाला नजर नहीं आएगा। आला हजरत की तहकीक पर अपनी जबान खोलने की जसारत ना करो, बस ये कह के चुप हो जाओ कि अहमद रजा की तहकीक है, आला हजरत की तहकीक है। अगर उसके आगे बढ़ोगे तो सिवाय गुमराही के और कुछ भी नहीं है। इसलिए खास तौर से मैं जवानों से कहूंगा कि आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप से दीन मत सीखिए, और अगर आप दीन सीखते हैं तो ये देखिए इस फेसबुक और व्हाट्सएप में कौन सा आलिम है जो मसलक आला हजरत का नाशिर है। जो आला हजरत के मसलक का नाशिर हो आप उसी से दीन सीखिए, और जो मसलक आला हजरत का नाशिर नहीं, अगर आप उससे दीन सीखेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। तो करेंगे ना इंशाअल्लाह ताला, करेंगे ना इंशाअल्लाह ताला।
बातें भी बहुत हो गई और रात भी बहुत हो गई। आप सभी लोग बहुत जम के बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि दीन सीखिए, दीन सीखिए। अभी 12 रबीउल अव्वल को मैंने आप लोगों के सामने बताया ना, दारुल बाज़े अशम में 57 गांव की बच्चियां पढ़ने आ रही हैं। पिछले साल 51 गांव की बच्चियां आ रही थी, इस साल 6 गांव बढ़ा है। और कई गांव ऐसे थे कि दाखिला लोग कराने आए, लेकिन हमारे पास साधन का इंतजाम नहीं, साधन नहीं भेज सकते, इसलिए कई गांव छूट गए। अगर हम जोड़ते तो 4-5 गांव और भी जुड़ जाता, लेकिन साधन का इंतजाम न होने की वजह से हमने दाखिला नहीं लिया। 57 गांव की बच्चियां पढ़ रही हैं। आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपने घर में दीनी माहौल बनाइए, अपने घर में दीन का रंग भरिए, अपने बच्चों में बच्चियों में दीनी रंग भरने की कोशिश कीजिए, और खास तौर से आला हजरत की तालीमात को घर घर पहुंचाइए, तब जाकर के हम बच पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आज 26वीं रात है ये रबीउल अव्वल शरीफ की। अब सुबह जो सूरज निकलेगा वो 26 तारीख रहेगी, फिर 27 तारीख, 3-4 दिन और बचा हुआ है रबीउल अव्वल शरीफ। उसके बाद फिर 11वीं शरीफ का महीना आएगा। 11वीं शरीफ में भी माशाअल्लाह आपके इस गांव में जुलूस गौसिया निकलता है दारुल बाज़े अशम से, उस जुलूस में भी आप लोग शिरकत कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। तो बस इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू की तकमील करता हूँ। माशाअल्लाह पश्चिम पट्टी वाले कई सालों से ये प्रोग्राम करा रहे हैं, और 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जो यहाँ महफिल होती है वो पूरब पट्टी के जवान मिलकर बहुत ही शानदार तरीके से महफिल सजाते हैं, और पूरा गाँव बोक़ा नूर बना रहता है। मेरी फिर ये गुजारिश है सब लोगों से कि आइंदा साल जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आए तो इससे बढ़ चढ़कर आप ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सब लोगों को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब आइए सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए।